बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखो कि पिक्चर कितनी प्यारी है एंटरप्रेन्योर्स की। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हैं और मुझे खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है, परेशान भी हूँ। अब आप जो सोच रहे हो किस चीज़ का, गुड क्वेश्चन। खुशी इसलिए क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, शायद आप लोग पढ़ने लग गए हो या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। दुख और परेशानी ये है कि शायद आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये थोड़ा क्लियर कर दें मुझे। एक तो दूसरा ही चैप्टर 6 है हमारा, ठीक है। आप लोग थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इशू ना है कोई, मतलब पेपर्स के हवाले से ये वो वाट एवर। तो उस चीज़ों में परेशान ना हो। पेपर आएगी तो पेपरों को फिर निबड़ लेंगे, टेंशन नहीं लेनी, अच्छे पूरे दिन इकट्ठे गुजारेंगे। फ़िलहाल पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चैप्टर 6 है डेवलपिंग एन इफेक्टिव बिजनेस मॉडल। देखो, बिजनेस मॉडल क्या है? Explain business model innovation, discuss the importance of having a clear articulated business model, discuss the concept of value chain, identify business model to potential fatal flaws. देखो, कुछ बच्चों, एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन आया था, मैंने उसको आंसर नहीं किया। एक तो ग्रुप में नहीं आया था, दूसरा ये था कि सर क्वेश्चन बता दें। देखो, ये जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, हर चैप्टर के हैं, तो इसी से आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हुए हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका आंसर है। देखो, आइडेंटिफाई बिजनेस मॉडल 4 कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट, ब्लाइंड स्पॉट, define the term core competency and describe the importance, explain the concept of supply chain, explain the concept of fulfillment and support। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है, जो भी आएंगी। देखो, बिजनेस मॉडल होता है एक। अब बिजनेस मॉडल बड़ा मैटर करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखो, अब मैं आपके सामने जेफ बेजोस है, मार्क जुकबर्ग है, बिल गेट्स है, अली बाबा है, या गोरमे कह लो, सेवर कह लो, मैकडोनल्ड KFC कह लो। अब देखो, मैकडोनल्ड्स KFC की आदत सुननी होगी, बाबा जी की हिस्ट्री पढ़ी होगी। 65 ईयर्स में जाके बिजनेस स्टार्ट किया। पहले वो एक बर्गर शॉप थी, बर्गर शॉप से उन्होंने उसको एक सिस्टम बना दिया, एक बिजनेस मॉडल ऐसा तैयार किया कि उनकी मेहनत ख़त्म होगी। जेफ बेजोस ने क्या किया है? मेहनत की है, दिन रात लगाए हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस मॉडल किया है कि वो सुकून करता है, घूमता फिरता है और उसको पैसा आ रहा है उसके पास। देखो, एक दुकानदार है फॉर एग्जांपल, उसने दुकान खोली, ग्रॉसरी स्टोर बनाया, सुबह आता है शाम तक बैठता है, सेल करता चले, सुबह आता है शाम तक बैठता है, सेल करता चला जाता है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं सारी ज़िंदगी इसी रूटीन में गुजार देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बिज़नेस को ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि वो ना भी आए तो सिस्टम चलता रहता है। तो हमने देखना है कि हमने बिज़नेस मॉडल कैसा तैयार करना है, उस पर एक हमारा फ्यूचर क्या क्या होगा प्लान। देखो, अली बाबा, अब उसका बिज़नेस मॉडल देख लो। सिस्टम बना दी है, लोग काम कर रहे हैं, लोग भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। OLX है, सिस्टम बना दी है। Daraz.P की एक सिस्टम बना दी है, मॉडल तैयार कर दी है, और पीछे बैक एंड पे कुछ नहीं है, लोग क्या करते हैं, अपनी लिस्टिंग करते हैं, हम जाके खरीदते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो डैट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस मॉडल, कि आपने बिजनेस मॉडल कैसा बनाना है। देखो, मॉडल इज़ अ प्लान और डायग्राम डेट यूज टू मेक और डिस्क्राइब समथिंग। अब हमने बिजनेस मॉडल में
वो तो हमने एक सिस्टम की बात ही करना है। हमने जो बिज़नेस मॉडल की कंसिडरेशन रखनी है ना, वो ये रखनी है कि हम कल को इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, जो आपके कह लो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पैसा लेना है, किसी से लेना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा बेसिकली बिज़नेस मॉडल है क्या, हमने काम कैसे करना है। वो एक डायग्राम के थ्रू आपने बताना है या फ्लो चार्ट के थ्रू बताना है। वो एक वन पेज समरी होगी जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में भी यूटिलाइज करनी है, जो आपको प्रोजेक्ट दिया दिया हुआ मैंने। देखो, फर्म बिजनेस मॉडल इज इट्स प्लान और डायग्राम ऑफ हाउ इट कम्पीट्स। पहली चीज़, इसने कम्पीट कैसे करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, स्ट्रक्चर इट रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स, interfaces with customer, creates value to sustain itself on the basis of the profit it generates. The term business model is used to include all the activities that define how a firm competes in the marketplace. यानी ए से लेकर जेड तक तमाम चीज़ों को आपने एक समराइज फॉर्म में बिजनेस मॉडल में प्रेजेंट करना, और दैट बिजनेस मॉडल विल हेल्प यू टू मेक अ सिस्टम। जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इन लोगों ने बनाया, जो एग्जाम्पल्स दिए, इसी बिजनेस मॉडल के थ्रू आप प्लान कर सकते हो फ्यूचर को कि आपने सिस्टम कैसे बनाना है। अब देखो, डेल बिजनेस मॉडल बड़ा मज़ेदार है, इसको देख दो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ फर्म बिजनेस मॉडल टेक्स इट बियॉन्ड इट्स ओन बाउंड्रीज। Almost all firms partner with others to make their business model work. In Dell case, it needs the cooperation of suppliers, customers, and many others to make its business model successful. अब देखो बाकी है वो एच पी आई बी एम है, फोरकास्ट डिमांड करते हैं, ऑब्टेन सब कंपोनेंट्स फ्रॉम सप्लायर है, मेक बेसिक कंपोनेंट्स हैं, असेंबल्स कंप्लीट पी सी, स्टोर पी सी इन वेयर हाउस, शिप पी सी टू रिटेलर, PC sits in retailer shelf until it's sold in hands to customer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps. डेल ने क्या किया, स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या, उन्होंने अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी है। दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेल। कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर वाया फोन और इंटरनेट, contact manufacturer instantly, view order information, ship component parts. Dell assembles computer from components part as they arrive and maintain customer relationship. Computer shipped direct to customer via UPS or FedEx in hands of consumer. अब देखो, डेल ने आपको क्या ऑप्शन दिया कि आप आ जाओ। अब देखो, बाकी ने कंप्यूटर बनाया ना, उसकी ये रैम है, ये मेमोरी है, ये वीजे कार्ड है, आपने जाके जो पसंद होगा आप ले लोगे। यहाँ पे क्या कह रहे हो, मुझे यार कंप्यूटर लेना है, उसकी 8 GB रैम हो, मैंने कहा डेल को 8 GB रैम हो, मेरी 1 TB की हार्ड डिस्क हो, मैंने बता दिया उसको, मेरा वीजे कार्ड ये इतना होना चाहिए, मुझे वहाँ पे ग्राफिक्स का काम करना होता है, मेरा प्रोसेसर इतना होना चाहिए और ये साइज़ होना चाहिए, सी ड्राइव हो ना हो बता दो। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करके उसने क्या किया, सप्लायर से रब्ता किया। अब इस मॉडल में उसको सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है। सप्लायर ने फ़ौरन उसको क्या किया, कंपोनेंट शिप की है, डेल ने उसको सबको असेंबल किया है, तैयार हो गया, कस्टमर से कंफर्मेशन करके शिप कर दिया, शिप करने के बाद इन हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। यानी उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस होगी ड्यू टू दिस मॉडर्न बिजनेस मॉडल। क्लियर हुई है बात। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, हैविंग अ क्लियर आर्टिकुलेटेड बिजनेस मॉडल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज द फॉलोइंग, सर्व एज एन ऑनगोइंग एक्सटेंशन ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। अ बिजनेस मॉडल कंटिन्यूज आस्क द क्वेश्चन, डज दिस बिजनेस मेक सेंस। अब ये क्या है, एक फिजिबिलिटी एनालिसिस एक्सटेंशन है, मजीद क्लैरिफिकेशन है कि डज दिस बिजनेस मेक सेंस, focuses attention on how all the elements of a business fit together and constitute working whole। किस तरह आपने सारे एलिमेंट्स को मिला के एक अपने बिजनेस मॉडल को रन कर रहे हो, आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। फिर डिस्क्राइब वाई नेटवर्क ऑफ पार्टिसिपेंट्स नीडेड टू मेक अ बिजनेस आइडिया वाइबल आर विलिंग टू वर्क टुगेदर। क्या आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सप्लायर हैं,
उनको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे उनकी वाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो ताकि वो विलिंगनेस है उनकी काम कर सकें। आर्टिकुलेट्स द कंपनी कोर लॉजिक टू ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयज, कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ हैं सबको एक लॉजिक दे रहे हो कि हम बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल है क्या। अब देखो, देर इज़ नो स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल फॉर इंडस्ट्री और टारगेट मार्केट विद इन इंडस्ट्री। ओवर टाइम द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स इन द इंडस्ट्री predominate. There are always opportunity for business model innovation. अब देखो, उबर करीम है, एक नई चीज़ लेकर आ गए। देखो इससे पहले ना, मैं आपको पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में क्या है, ये काम पहले सारे कर रहे थे। पाकिस्तान में क्या होता था, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हमारे शहर में तो टैक्सी सर्विस का नहीं है कॉन्सेप्ट, रिक्शा का कॉन्सेप्ट है। इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में भी इतना टैक्सी का नहीं था, रिक्शे का ज़्यादा था। पेशावर में काफ़ी था, इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी था। उसमें करते क्या थे, आपने टैक्सी हायर की है, लोग क्या करते थे जिनकी ट्रैवलिंग होती ज़्यादा, वो टैक्सी ड्राइवर का नंबर ले लेते थे। फिर फ्यूचर में क्या जाना हुआ, टैक्सी ड्राइवर को कॉल कर दी, वो आके उनको ले जाता था। इसी तरह यूके में क्या था पहले, वहाँ पे भी टैक्सी सर्विस थी, एक ब्लैक कैब्स चलती हैं उनकी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, सेंट्रल लंदन में होती हैं, वो कॉन्टीन्यूसली चल रही होती हैं, उनको पैसेंजर हाथ देता है, मतलब इशारा करता है, वो वहाँ पे जाते हैं, बैठ जाते हैं, मीटर चलता है, मीटर डाउन करते हैं, पेमेंट करते हैं, चले गए। फिर बाकी इलाकों में भी टैक्सी सर्विस है थी, ब्लैक कैब्स भी है थी, लेकिन बाकी फिर नॉर्मल लोगों ने भी टैक्सी शुरू की। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, एक टैक्सी सर्विस स्टैंड बनाया, ऑफिस बना दिया, अपने कार्ड्स डिलीवर किए जगह जगह जाके, पब्स में, क्लब्स में, लोगों के घरों में, ऑफिस में। यानी किसी को टैक्सी चाहिए, आप उनको कॉल करते थे, वो आगे से टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करते थे कि वहाँ से जाओ, बंदा पिक करो, उसे वहाँ पे छोड़ के आना है और इतने पैसे उससे ले लेने हैं। ऊबर ने क्या कि ये चीज़ उठा के सारी एक सिस्टम बना दी है, यानी उनको वो दफ्तर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ऑर्डर करो, कैब वाला आ जाएगा और आपको ले जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। डिफरेंट देखो, जैसा KFC, मैकडोनल्ड एक डिफरेंट सिनेरियो लेकर आए खा फास्ट फूड इंडस्ट्री में, आपके ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट लेकर आए। मकसद क्या था, टाइम बचाना लोगों का। नेटफ्लिक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेटर। नेटफ्लिक्स ने क्या किया है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, एक चीज़ ले आए हैं बेसिकली मार्केट में, मूवीज़ देखना, आपने चीज़ों को देखना है, एक इनोवेशन ले आए हैं। आप इसके बारे में स्टडी करो, आपको पता लगेगा। अब क्या है चीज़ है, देखो लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने क्या की हैं, मतलब बेनिफिट्स लिए हैं इससे। देखो लोग मोबाइलों पे हैं, मोबाइलों पे उन्होंने ला के उठा के आपको नेटफ्लिक्स दे दिया, अब मूवीज़ देखो, ड्रामास देखो, ऑनलाइन शोज़ देखो, मल्टीपल स्टफ दे दिया, और उससे वो क्या कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। देखो लोगों ने क्या कहते हैं, पैकेज, स्मार्ट टीवीज़ आ चुके हैं, उन्होंने उसको कैश करवाया कि आपने बाज़ार से जाना है या नेट से वीडियो डाउनलोड करनी है, CD परचेज करनी है, USB मिलानी है, वो सब पकड़ के ये लो देखो, सुकून करो, आराम से टाइम ज़ाया ना करो, बाकी चीज़ों में फिल्म देखो, हमारी टाइम ज़ाया करो। क्लियर हुई है बात। तो ये चीज़ है, दैट इज़ अ बिजनेस मॉडल इनोवेट, जैसे क्या है, तो आप इनोवेशन एक लेकर आए हैं। उबर करीम एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है आपके पास। देखो हाउ बिजनेस मॉडल इमर्ज, बात आती वैल्यू चेन की। अब देखो बेसिकली वैल्यू चेन है क्या, फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ को देखो, आप पहले स्कूल में थे, आपने प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया, प्ले ग्रुप में क्या हुआ, आप प्रमोट हुए 1 में, यानी आपकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ, आपको नॉलेज मिला, यू गॉट सम एसेंशियल स्टफ है, लर्निंग आपकी हुई, आप 1 में है, फिर 2 में है, फिर 3 में है, फिर आपने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद आपकी डिग्री आ गई, यानी आप में वैल्यू इन्हेंस हो गई है, आप कॉलेज आए, डिग्री की, आप यूनिवर्सिटी आए, डिग्री की, आपने PhD कर ली, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। अब देखो, द वैल्यू चेन इज अ स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटी दैट मूव्स द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूज़र।
अब देखो आप फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी या गाड़ी से बेहतर आप एक लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल नहीं होती जो, जिसको हम कच्ची पेंसिल कहा करते थे अपने दौर पर, तो लेड पेंसिल कहते हैं लोग। अब वो देखो लकड़ी है, अंदर उसके लेड है, सिक्का है, ऊपर कलर हुआ हुआ है। अब वो देखो प्रोसेस में तैयार हुई है, अब रॉ मटेरियल के अंदर क्या हुई है, वैल्यूडेशन हुई है। सिक्का मर्ज किया वुड के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने कलर किया, वैल्यू ऐड की, फिर ऊपर स्टैम्प वगैरह लगाई, वैल्यू ऐड हुई, फिर उसकी पैकेजिंग अच्छे से बनाई, वैल्यू ऐड की, फिर उन्होंने वो जाके कंज्यूमर को सेल कर दी। तो ये क्या होता है कि आपने हर स्टेप में वैल्यूडेशन करनी है। By studying a product or service value chain, organization can identify ways to create additional value and assess whether it has means to do so. कि वैल्यू चेन अपनी प्रोडक्ट को देखो, आप समझो, ताकि आपको पता लगे कि इसमें क्या मजीद एडिशनल वैल्यू ऐड हो सकती है, वो आपने अपने बिजनेस मॉडल में बतानी होती है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू बिजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ बिजनेस मॉडल इमर्ज। कि वैल्यू चेन एनालिसिस से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिजनेस मॉडल इमर्ज कैसे होते हैं। अब देखो आपके पास प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आपके पास सामान आ रहा है, आपने उस पर ऑपरेशन किया, काम किया, प्रोडक्ट बनाई। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान आगे चला गया, मार्केटिंग सेल्स वालों ने काम किया, फिर सर्विस सेंटर आ गया जहाँ पे सर्विसेज हो रही हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या है आपके पास, फर्म्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट क्या है। इन सब की बेसिस पे आप मार्जिन क्रिएट करते हो। क्लियर हुई है बात। यहाँ आप सब क्या है, वैल्यू चेन आपकी देखनी है कि वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करनी है, यानी आपने बेनिफिट कहाँ पे ऐड करने हैं, कैसे ऐड हो सकते हैं। देखो एंटरप्रेन्योर्स लुक एट द वैल्यू चेन ऑफ अ प्रोडक्ट or service to pinpoint where the value chain can be made more effective or to support or to spot where additional value can be added. This type of analysis may focus on a single primary activity such as marketing sales. Q mobiles उन्होंने इस पे फोकस किया, तब उन्होंने मार्केट कैप्चर किया। ठीक है, आईफोन टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाए, उन्होंने वैल्यू क्या स्मार्टफोन पे की है। ओप्पो देखो अपने मोबाइल के फीचर्स, कैमरास पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, वही कस्टमर पे, उसी बेस पे वो सेल हो रहे हैं। द इंटरफेस बिटवीन वन स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन एंड अनदर सच एज इंटरफेस बिटवीन ऑपरेशंस एंड आउटगोइंग लॉजिस्टिक्स। वन ऑफ द सपोर्ट एक्टिविटीज सच एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बैंक्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स पे चल रहे हैं, जितनी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है उतनी अच्छी उनकी काम चल रहे हैं। देखो फैटल फ्लॉज क्या होते हैं। Pets.com सपोर्टेड एन अनसाउंड बिजनेस मॉडल एंड फेल्ड। आप इसको स्टडी भी कर लें, केस स्टडीज गिवन है। Two fatal flaws can render a business model untenable from the beginning. A complete misread of the customer, utterly unsound economics. यानी जब आप अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो चाह क्या रहा है। देखो आपने कोई भी चीज़ बेचनी है ना, उसको देखना वो ख़रीदना किसने है, और ख़रीदने वाले की पोटेंशियल बेनिफिट क्या हो सकता है उसमें। देखो फॉर एग्जांपल आपने एक चेयर सेल करनी है स्कूल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए, जिस पे बैठ के वो पेपर दे सकें, तो उसमें आपने फोकस किस पे करना है, स्टूडेंट कंफर्ट जोन के, वो इजीली बैठ के, वो जो फट्टा सा लगा होता है, वो जो होता है जिसपे आप पेपर देते हो बैठ के, पेपर वो होना है, वो नहीं होगा तो कोई काम नहीं है। तो अपने कस्टमर को रीड करना, कस्टमर है क्या, फिर इकोनॉमिक्स, प्राइस, उसकी कॉस्ट देखनी है, वो क्या। क्लियर। अब देखो चार कंपोनेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। कोर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी रिसोर्सेज, पार्टनरशिप नेटवर्क, कस्टमर इंटरफेस। इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अपना
ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।